अस्सलाम वालेकुम। PNY ट्रेनिंग के साथ मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। PNY ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वी हैव अ फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। वी आर ऑफरिंग courses in the different field of graphic designing, digital marketing, social media marketing, cyber security, then content writing, office management, Excel, QuickBook, and we have a team of experts which is consists of 75 experts. Now this is the best suitable time to because in the COVID, everyone wants to enhance their skills. So PNY offering you the best, most demanded skill in the market. So please contact our representative. आज के जो हमारे गेस्ट हैं और हमारा टॉपिक है, आज हमने थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट अपना चेंज किया और हमने जो अपने गेस्ट बुलाए हैं उनका ताल्लुक है, उनकी भी एक बड़ी मजेदार सी स्टोरी है। मैं वो आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी अलीम चौधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम अलीम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स बीन एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू। ओके, अगर मैं अलीम की बात करूं कि ये जो है 19 इयर्स में इन्होंने यूईटी से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर दी, विच इज क्वाइट मतलब ये एक मिरेकल है लाइफ का। ये मैंने तो पहली दफा सुना है। एंड उसके अलावा जो है बाय डिग्री ये जो केमिकल इंजीनियर है, लेकिन बाय प्रोफेशन ही इज द ट्रेनर। और इन्होंने जो है ये सर्टिफाइड ट्रेनर है फ्रॉम द स्कूल ऑफ लीडरशिप, जो कि पाकिस्तान का बेस्ट मतलब आप कह लें कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है एक स्कूल माना जाता है, जिसको शेर नकवी और कामरान रिजवी है। एंड इनके कौन से मेंटोर एंड व्हाई ही एंटर इनटू द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, वो इन्होंने उमर जांगियावाला और कामरान रिजवी साहब, जिनको कामवा भी कहा जाता है, उनको इन्होंने अपना मेंटोर कहा है। उसके अलावा काफी ज्यादा एनजीओ के साथ ये इस वक्त काम कर रहे हैं, स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं। एंड जो रीजन थी जिसकी वजह से मैंने इनसे कनेक्ट हुई थी, वो इनका एक शो है अलीम टॉक्स, जिसके ऊपर ये ऐसे टॉपिक्स के ऊपर और ऐसी चीजों के ऊपर बात करते हैं और जिन मतलब जो कि एक सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आती हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यूजफुल है वो इंफॉर्मेशन। तो टुडे अ होस्ट बिकम अ गेस्ट एंड आई विल बिकम अ होस्ट। तो ये था, मैंने आपको अलीम के बारे में बताया था, लेकिन अलीम हम आपके बारे में आपके मुंह से आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि 19 साल की उम्र में फ्रॉम यूईटी ये कैसे हुआ। मतलब हमेशा हमने सुना है कि इंजीनियरिंग के ऊपर एक साल तो टप ही जाता है, तो आपने कैसे किया? तो प्लीज आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। सर्टिफाइड ट्रेनर कैसे बने, स्कूल ऑफ लीडरशिप और सारा कुछ, आपकी क्या जर्नी थी? देन विल मूव टुवर्ड आवर टॉपिक। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो जेनरस। और आपने तो इतना लंबा इंट्रोडक्शन करा दिया, मुझे लग रहा था किसी और का इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये आप ही की प्रोफाइल थी। वो इंसान जो कर रहा होता है उसको पता नहीं होता कि मैंने क्या क्या कर ली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कहते हैं जिंदगी एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। बेशक बेशक। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो भी अगर मैं काफी साल पीछे जाऊं तो इट वाज मे बी द फर्स्ट स्टेज इनकाउंटर इन यूईटी। मेरी स्टडीज में जो पहला स्टेज इनकाउंटर हुआ कि वो बंदा जो कि दो बंदों के सामने भी बात नहीं कर सकता, उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि किसी के सामने गुफ्तगू कर सके, और उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया गया कि तुमने ये चीज प्रेजेंट करनी है। और वो उस दिन प्रेजेंटेशन करके निकला और तालियां बज रही। और उसने खुद से पूछा कि यार मेरी लिटरली में टांगे कांप रही थी, लिटरली में माय हैंड्स वर शिवरिंग, और ये लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चीज है, तो कुछ अच्छा हो गया। तो उससे मुझे बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला। और उस दिन से मेरा जो यकीन है ना अल्लाह की जात पे, कि अल्लाह ने अगर एक स्किल किसी भी इंसान में डाल के भेजा है, उसको उस स्किल के ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर उसको उस स्किल पे यकीन नहीं है तो समझे उसको उस अल्लाह की जात पे यकीन नहीं। वो उस दिन से यकीन मेरा बहुत पुख्ता हो गया और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। और ट्रेनिंग का आपने पूछा कि ट्रेनिंग में एंट्री कैसे हुई, इसकी जो मकसद था, इसकी जो वजह थी, जब मैंने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया और मैंने इर्द गिर्द देखा, मैंने कहा कि अब बनता है कि दूसरों की जिंदगी में भी कुछ, अगर 1% लोग भी मेरी बात सुन के उनकी जिंदगी में कुछ चेंज आता है तो समझ लें कि मेरा काम हो गया। और यही मेरा मकसद है थ्रू आउट द लाइफ,
कि मैंने स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एनजीओ के सेक्टर के अंदर, स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस ये एज ग्रुप है, अगर आपने इसको कवर कर लिया, इनके थॉट प्रोसेस और इनके माइंडसेट को आपने इम्प्रूव कर दिया, तो समझ लें कि आपका काम हो गया और आपको फिर कोई जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग हमारी यूथ को जिसकी जरूरत है वो आइडेंटिफिकेशन। अगर वो खुद को पहचान लें, वो दुनिया का हर स्किल हासिल कर सकते हैं, उनको PANY ट्रेनिंग्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम भी तब तक चल रहा है जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। कोई भी बिजनेस है, कोई भी ट्रेनिंग कंपनी है, उनका तब तक काम चल रहा है जब तक जो यूथ है वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जिस दिन यूथ ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, तो ना उनको किसी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, ना किसी, वो खुद इतने सेल्फ अवेयर हो जाएंगे कि वो सेल्फ हेल्प के जरिए ही हर चीज, हर स्किल को एक्वायर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने अपने मेंटोर्स की बात की, तो जो आपके मेंटोर्स थे और स्कूल ऑफ लीडरशिप का आपका, उसके बारे में बताएं कि आपने एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपने मेंशन किया इनको कि उन्होंने कैसे आपको हेल्प की। मतलब मैं अगर इस तरीके से अलीम से मतलब एक ऐसा ही है, आपको आवाज आ रही है, तो उसका भी आप एक्सपीरियंस बताएं कि उसने आपकी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म किया और क्या चेंजेस थी, और जब आप वहां से फिर आपने एज ए ऑफिशियल खुद भी ट्रेनर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो इसके बारे में भी बताएं हमें। देखें, जो ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट हुई, बेसिकली मैं इसको अभी भी ये चल रही है, क्योंकि जिंदगी लर्निंग जर्नी की तरह है, जो कभी भी आप पहुंचते नहीं है। द मोर यू नो, द मोर यू नो यू डोंट नो। तो जितना आप करते सीखते जाते हैं, आपको एहसास होता रहता है कि कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो जब स्टार्ट हुई ये जर्नी, तो कांभा का जो एक उनका बिलीफ सिस्टम कह लें, उनका कॉल कह लें, जिसको वो मनोमन मानते हैं और उसको मैं भी तस्लीम करता हूँ और मैंने अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर दिया कि देयर इज नो बैड न्यूज। जिंदगी में कोई भी बैड न्यूज नहीं। जिस दिन उन्होंने मुझे ये बात की, उस दिन के बाद से जिंदगी बड़ी आसान हो गई, क्योंकि मैंने इसको तस्लीम कर लिया। बाद में मैंने इसकी अपनी बड़ी मॉडिफिकेशंस बनाई, इसको मैंने अपने बिलीफ सिस्टम के साथ जोड़ा, वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन जो बेसिक चीज उन्होंने मुझे, देयर इज नो बैड न्यूज, कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए वो बैड न्यूज नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा है। आप रुल जाएं जिंदगी के अंदर, फिर भी आपने उसको बुरा नहीं समझना, तभी रास्ता निकलेगा। जब हम किसी भी प्रॉब्लम पे स्टक करते हैं और हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर उसका रास्ता भी नहीं निकलता, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब हम उसको कहते हैं कि ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, तो फिर अल्लाह उसके रास्ते भी निकाल देता है। बेशक बेशक ऐसे ही है। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेट्स स्टार्ट लिविंग अगेन। उससे पहले, टॉपिक तरफ आने से पहले, मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी, आपके कोई एक्सपीरियंसेस हो, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसको ऑन एयर लेंगे। आप अलीम से किसी भी चीज के बारे में कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, या वैसे अगर आप अलीम को कहना चाहते हैं कि वो इसके बाद या यहाँ पर नहीं, तो उनका अपना पेज है, अपने वो अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप उनको खुद सर्च कर उनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। ही इज वेरी इजी गोइंग पर्सन, ही रिप्लाई, वो सबको रिप्लाई करते हैं, इसकी तो मैं भी गवाह हूँ। तो आपको एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी लाइफ की तरह मिलेगी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है लेट्स स्टार्ट लिविंग अगेन, उसको शुरू देखें। इंसान की जिंदगी जो है, कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती होगी तो हम उससे सीखेंगे, लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि जब एक इंसान से गलती हो जाती है और जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, हम उससे कोप नहीं कर पाते और हम बिल्कुल ही डीमोरलाइज हो जाते हैं, या हम कुछ करने की कोशिश नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इन्हीं चीजों के ऊपर भी बेस कर रहा है कि किस तरीके से, कि जैसे इन्होंने भी कहा कि देयर इज नो, कि कोई बैड न्यूज नहीं होती है लाइफ में, इसी तरीके से कि अगर कोई चीज खराब हो गई है, इसको ऐसे एग्जाम के, आपने एक डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया था पर आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए, क्या पता वो आपके लिए ना बनी हो, या अल्लाह ताला आपको कहीं और लेके जाना चाह रहा हो। तो कैसे इस हम अपनी जिंदगी में, क्योंकि हमारी ऑडियंस ज्यादातर यूथ है, तो आप लोगों के लिए कि हम इस चीज पर बात करना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को दोबारा से
रीगेन करें, रीजॉय करें, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो अलीम आपकी तरफ है, आप हमें बताएं कि लेट्स स्टार्ट लिविंग अगेन, तो इसके बारे में आप हमारे साथ शेयर करें अपनी थॉट्स। जी आपने डिग्री की बात की तो मुझे एक अपनी कहानी याद आई। जी जी हमारे तकरीबन इंजीनियरिंग में मेरा ख्याल है 120-120 क्रेडिट आवर्स होते हैं, बिल्कुल। एंड मोर देन हाफ ऑफ इट आई हैड टू रिपीट। ओके। जी जी तो मैंने उसकी आधी से ज्यादा डिग्री अपने 4 सालों में, समझे मैंने 1.5 इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैंने ओके। पढ़ा ही नहीं था। मैं भी जिंदा हूँ। तो जो ग्रेड्स की वजह से आजकल खुदकुशियां हो रही हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल। एफ ग्रेड्स की वजह से, तो मेरी पूरी डीएमसी के सफे एफ ग्रेड से भरे हुए। आई एम स्टिल अलाइव और मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, सो इससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो ये उनके लिए पैगाम है जो स्टूडेंट्स बड़े टेंशन में होते हैं कि कुछ हो गया, ग्रेड्स में आ गया तो कोई मसला आ गया। अगली बात, आपका जो सवाल था, हम्म, इस सवाल का एक जवाब है जो बड़ा सिंपल सा है। जी जी। तो मैं अपनी जिंदगी के हर पॉइंट के ऊपर अप्लाई करता हूँ। हम्म, वो ये है कि कुरान में है कि मुश्किल के साथ आसानी। बेशक। अगर हम इसको डिफाइन करें, इसको मैंने किस तरह डिफाइन किया, हम्म, इसका मतलब ये है कि मुश्किल के बगैर आसानी नहीं है और हम्म, आसानी के बगैर मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं। जी जी। ये दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। हम्म, सिर्फ हमारा परसेप्शन है कि जब हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां होती हैं, हम कहते हैं कि चीजें बड़ी स्मूथली चल रही हैं, तो इट मीन्स कि हमने ग्लासेस वो वाले लगा लिए हैं जो मुश्किल को नहीं देख रहे, सिर्फ आसानियों को देख रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में मुश्किलात बहुत चल रही हैं, आसानियां नहीं है, तो समझ लें हमने ग्लासेस वो वाले लगा लिए हैं जो सिर्फ मुश्किलात को देख रहे हैं, आसानियों को नहीं देख रहे। ऑल वी हैव टू डू इज टू चेंज आवर सेट ऑफ ग्लासेस। ओके। चीजों को देखने का नजरिया उसको बदलना है। बिकॉज एज मुस्लिम्स हमारा एक कोर बिलीफ सिस्टम है कि कुरान से ज्यादा ऑथेंटिक दुनिया की कोई चीज नहीं। बिल्कुल। तो उसमें एक चीज कह दी गई कि मुश्किल के साथ आसानी। तो जब भी आपको मुश्किल आए आपको तो खुश होना चाहिए यार, इस इट मीन्स कि आसानी आने वाली है। बिल्कुल। ये मुश्किल समझ लें उसका वो प्रीफेस है किसी भी बुक का, और उसके बाद आसानी का सफर शुरू हो जाना है। अगर हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया और मनोमन इसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर लिया, तो हम्म, फौरन ही जिंदगी के मसले हल। ऐसे ही है। अच्छा, जैसे कि आज की यूथ है या टीनेजर्स है, कहा जाता है कि आज के टीनेजर्स को जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, हम रोज टीवी में ये खबरें सुनते हैं, पबजी खेलने से ने सुसाइड ली, ग्रेड्स आने से सुसाइड कर ली, काइंड ऑफ ब्रेकअप हो गया तो सुसाइड कर ली, ये हो गया तो सुसाइड कर ली। मतलब मरना इतना आसान क्यों लोग समझते हैं कि सुसाइड इज अ एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम। जिंदगी में दोबारा कैसे जिया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करे, क्योंकि आजकल जैसे डिग्री कंप्लीट की नौकरी नहीं मिल रही, ये भी एक प्रेशर है, हर तरह का हमारे ऊपर प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, हर तरह का। तो इसके बारे में कि कैसे इस चीज को हम कोप करें और हम कैसे जो है अपनी लाइफ के ऊपर कैसे जिंदगी को सेट करें, क्या गोल्स बनाएं, क्या एम्स बनाएं, इसके बारे में कि क्यों लोग ये करते जा रहे हैं। क्योंकि आप ट्रेनर हैं और आपको पता होगा कि ऐसे क्या बच्चों के मसाइल हैं, यूथ के मसाइल हैं। जी जी एब्सोल्युटली। जो सबसे बड़ी बात है जो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कोर इशू है, वो ये है कि हम लोग गोल को सेट नहीं कर पा रहे। हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज के लिए बने। हम फिर पबजी पे लग जाते हैं और बिल्कुल। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और हम मीनिंगफुल जिंदगी नहीं गुजार रहे। पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी अ लाइफ ऑफ पर्पस। या वो ऐसे है ना कि एक मिसाल भी हम देते हैं ट्रेनिंग के अंदर कि एक फुटबॉल ग्राउंड है और उसमें दो टीमें मैच कर रही हैं और वो पसीने में शराबूर हो गई हैं, मेसी भी है, रोनाल्डो भी है और बड़ा एफर्ट कर रहे हैं वो कि गोल हो जाए, लेकिन गोल पोस्ट नहीं है दोनों तरफ। अब उनकी बस सारी मेहनत, वो जितनी मर्जी मेहनत कर लें लेकिन गोल पोस्ट दोनों तरफ नहीं है, वो गोल नहीं कर पाएंगे। ऐसे वो ही। गोल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है गोल क्या है। उनका सारा हार्ड हम्म, वर्क, उनका सारा ही परसिस्टेंस वेस्ट हो गई क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। अब हम्म, हार्ड वर्क वो करते रहे, दीवार पे सर मारते रहे और बाद में कहें हमें टेंशन हो गई, हमें डिप्रेशन हो गई, हम कामयाब नहीं हो सके, हम
एक लॉक में चले गए हैं, कामयाबी नहीं मिल रही, बिल्कुल। ये जो भी काम है वो बन नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि आइडेंटिफिकेशन थी। सो वी हैव टू गो बैक टू द पेज नंबर 1, मैं बना किस चीज के लिए। और कहा जाता है कि अशफाक अहमद कहते हैं इंसान सारी जिंदगी किसी चीज की जस्तजू में लगा देता है और उसको फिर जाके एहसास होता है कि वो उस चीज के लिए नहीं बना, और देन देयर इज नो वे बैक। आप कोई डिग्री कर रहे हैं, आप किसी जर्नी का स्टार्ट है, और वहां पे आइडेंटिफिकेशन का बहुत आइडियल टाइम है, यू कैन गो बैक एनी टाइम। ये ना हो कि आप वो डिग्री कर लें, सब कुछ कर लें, एंड years आफ्टर इट आप वहां पे कहें कि यार मैं तो फंस गया। यू हैव टू ओन योर डिसीजंस। जिंदगी में कोई भी फैसला लें, अगर आपने जिंदगी में कोई भी तब्दीली लेके आनी है, अपने अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली लेके आनी है, जो पहला स्टेप उसके अंदर है वो आपने ऑन करना है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपकी डिग्री से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे। हमारी जिंदगी में इवन मैं समटाइम्स कर रहा होता हूँ कि यार इसका मसला ये है, इसका ये उसकी वजह से हो गया, ये उसकी वजह से हो गया, ब्लेम शेम के। लेकिन एक्चुअल जो लर्निंग है और एक्चुअल जो ग्रूमिंग है और एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन का जो सफर है वो तब स्टार्ट होता है जब हम खुद खुद का एनालाइज करते हैं कि यार ये मसला हो गया, तो इसमें अगले की तो गलती है, लेकिन मैं ऐसा क्या चेंज कर सकता था अपने अंदर, ऐसी क्या तब्दीली ला सकता था अपने रवैये के अंदर कि ये ना होता। वहां पे हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है और वो लर्निंग हमारी आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाती है। अब ये ना समझें कि आइडेंटिफिकेशन जी ये एक दिन की गेम है। दुनिया का कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं खुद को पहचान गया। उसकी वजह ये है कि अगर वो ये क्लेम करता है कि वो खुद को पहचान गया, इट मीन्स कि उसने दुनिया का हर काम करके देख लिया, एंड दुनिया का हर काम कोई शख्स नहीं कर सकता। बेशक। इट मीन्स कोई भी शख्स तक क़यामत खुद को अल्टीमेटली 100% पहचान नहीं सकता, उसमें रमक कोई ना कोई बाकी। लेकिन इट्स अ लर्निंग जर्नी। पहला स्टेप क्या है, आप देखें कि आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, किस टाइप की चीजें, आप खुद को सेल्फ एनालाइज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उसको लिखना शुरू करें। जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जो गोल लिखा नहीं गया वो गोल नहीं है। मेरी जिंदगी में गोल है, मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन मैंने कभी उसको लिखा नहीं है कि मैंने कैसा डॉक्टर बनना है। क्योंकि सबसे पहले अगर जो गोल और आइडेंटिफिकेशन की जर्नी है वो थॉट से स्टार्ट होती है। दिमाग में एक ख्याल आता है एब्स्ट्रैक्ट सा, आप उसको वर्ड्स में लेके आते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं, उसको दूसरों से पूछते हैं यार मैं ये कर सकता हूँ। आप बेसिकली दूसरों से जी हाँ सुनना चाह रहे हो, या समटाइम्स हम जी नहीं भी सुनना चाह रहे होते जिस काम को नहीं करना, तो हम रीइंफोर्समेंट लेते हैं वर्ड्स के बाद हम एक्शंस में जाते हैं, देन वी गो टू द एक्सपीरियंस पार्ट, और फिर अल्टीमेटली वो हमारी हैबिट्स बन जाती है। और जब कोई भी चीज हैबिट्स बन जाती है, वो आपकी आदत में आ जाती है, तब आपकी कामयाबी का सफर शुरू होता है। जो मुश्किल पार्ट है, जो डिप्रेशन का पार्ट है, वो आपके थॉट से लेके आपके एक्सपीरियंसेस तक का सफर है, जिसमें आपको फेलियर्स भी आने हैं। क्योंकि कोई भी जितनी भी अच्छी चीज है, इसकी मैं एग्जांपल जरा डेली लाइफ से रिलेट करता हूँ कि अगर आप एक एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन लें, वो आपको खांसी की हो, किसी भी चीज की, बहुत ही क्विक रिजल्ट देती है। लेकिन अगर आप उसी की जगह कोई देसी नेचुरल या ऑर्गेनिक चीज यूज करेंगे, वो आपको क्विक रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट जरूर देगी। आपकी वो बीमारी क्योर होगी तो वो लॉन्ग टर्म जाएगा, लेकिन वो क्विक रिजल्ट नहीं। मे भी हो सकता है कि एक मेडिसिन एलोपैथी की वो आपको 2 दिन में ठीक कर दे, उसकी कंपैरिजन में कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको 10 दिन ले ले, लेकिन वो लॉन्ग टर्म होगा। वो जो एलोपैथी है वो शॉर्ट टर्म है। इसी तरह जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना है, उसमें लॉन्ग टर्म लाजमी। ये नहीं हो सकता कि आप ऐसे जाएं, शॉर्टकट लें और कामयाब। यू हैव टू बी परसिस्टेंट। और ये चीज कम होती जा रही है हमारी यूथ के अंदर, बहुत ही ड्रास्टिकली कम होती जा रही है। जो परसिस्टेंस का एलिमेंट है वो कम हो गया। समटाइम्स परसिस्टेंस कैन बी रियली डेंजरस। समटाइम्स इट हैपेंस कि आप लगे हुए हैं,
और दीवार पे सर मारते जा रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा और आप बड़े डिसहार्ट हो गए अपनी परसिस्टेंस की वजह से। लेकिन 80% ऐसे केसेस हैं जो अगर परसिस्टेंस दिखाते, जो डिटर्मिनेशन दिखाते, तो उन्होंने नहीं दिखाई तो वो कामयाब हो जाए। मसला ये है कि एफर्ट ही नहीं की जा रही, सोचा जा रहा है होगा, नहीं होगा, चलो जी नहीं होगा, अल्लाह। ये मेरा भी एक ऐसे सवाल था कि आज के बच्चे जो हैं पढ़ाई से बहुत जान जाती है उनकी, पढ़ना नहीं चाहते पर फेमस होना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मसला बन गया। इस तरह से बहुत से एप्स भी हैं जिससे वो फेमस हो भी रहे हैं, लेकिन True, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट टर्म, बिकॉज वो एक ट्रेंड है, जिस वो ट्रेंड आउट हुआ दे आर आउट ऑफ द गेम। true. पढ़ना कोई चाहता ही नहीं। जिस भी बच्चे से बात करूं, बस कुछ भी करा लो, पढ़ाओ मत। तो ये भी एक इम्पेशेंट होने की है। और उन बच्चों को ऐसा क्या किया जाए कि ये जो है मतलब मैं पाकिस्तान की यूथ की बात करूंगी कि हमारी यूथ इस वक्त एमलेस खड़ी है। बहुत बड़ा चंक है हमारी सोसाइटी का, लेकिन वो एमलेस खड़ा है। कैसे आप, क्योंकि बीइंग अ ट्रेनर, आप हमें बताएं कि कैसे बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि जैसे मैं हूँ, हमारी ऑडियंस भी है वो सुन रही है, शायद आपके बताने से हमारे भी जो इर्द गिर्द बच्चे हैं हम उनको भी समझा सके, उन्हें बता सके कि कैसे अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करें या समझें या वो एक सही ट्रैक पर आए, क्योंकि इस वक्त चीजें बहुत ज्यादा अजीब सी चल रही है। तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। इसका इसके दो आंसर्स हैं। एक तो बिलीफ सिस्टम से रिलेट करता है। साइकोलॉजी कहती है कि 7 साल से नीचे बच्चे की जो भी ब्रॉटअप है वो उसका बिलीफ सिस्टम कंस्ट्रक्ट करती है, जो उसके वालिदैन कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जो जैसा भी माहौल, एंड इट कैन नेवर चेंज। जो आपने उसकी कोर वैल्यूज इंसर्ट कर दी वो बदल नहीं सकती। अगर आपने ये इंसर्ट कर दिया कि जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, तो वो बच्चा आग के सामने भी खड़ा होगा तो वो कहेगा मुश्किल कुछ नहीं। और अगर आपने कह दिया कि जिंदगी में सब मुश्किल है, तो उसको सब कुछ जिंदगी में मुश्किल लगेगा, कुछ भी आसान नहीं लगेगा। वो कुछ देर के लिए अल्टर जरूर कर सकता है अपना बिलीफ सिस्टम। इसकी मिसाल आपको ये देता हूँ कि एक गाड़ी जा रही है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, रात का टाइम है, 7-8 बजे का, और आप देखते हैं कि रास्ते में खातून, बूढ़ी खातून खड़ी हैं और 4-5 लोगों ने गन पॉइंट पे उनको रखा हुआ। अब आपका उस खातून से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपको पता है अगर आप गाड़ी से निकल के मदद करने जाएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। द मैक्सिमम अ सेन पर्सन वुड डू, वो मैक्सिमम पुलिस को कॉल कर देगा, क्यों? अपनी जान तो बचाएगा ना वो, जो सेंसिबल बंदा। अब सेम अगले दिन की बात करते हैं कि अगले दिन वही बंदा आ रहा है, उसी गाड़ी में आ रहा है, रात का वही टाइम है, वही चोर उसी AK-47 के साथ खड़े हैं, लेकिन जो खातून है वो उस शख्स की माँ है। तो फिर चेंज हो अब जाएगी वहां पे वो शख्स क्या करेगा? वो ऑब्वियसली, वो डेफिनेटली वो अपनी जान की परवाह नहीं करेगा। ऐसे ही है। वो लॉजिकली नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम इनकोडेड है कि मैंने ये करना है। जब भी सर्वाइवल की बात आती है, हम कुछ देर के लिए तो अपनी कोर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इंसर्ट कर दी गई 7 साल से पहले, जब भी सर्वाइवल की बात आएगी, जब भी हम उस लाइन पे खड़े होंगे, तो हम अपने उसी बिलीफ सिस्टम की तरफ वापस जाएंगे। तो इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है। पेरेंट्स ने वो 7 साल से पहले तक कैसा ब्रॉटअप देना है, कैसी वैल्यूज देनी है। दूसरी जो इसमें चीज है, आइडेंटिफिकेशन का एक साइमन सैनिक है, उनका एक बड़ा सिंपल सा मॉडल है। हम मोस्टली जिंदगी में कहते हैं कि मैंने क्या बनना है, आइडेंटिफिकेशन मीन्स के व्हाट, मैं क्या बनना चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि इसको उलट कर लें। आप पहले अपना जिंदगी का देखें कि आपको एक्चुअली ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में क्या चाहिए। वाई? फॉर एग्जाम्पल, यू नीड पॉपुलैरिटी। आपने अपना वाई डिफाइन किया कि आई नीड दिस थिंग, मुझे पैसे की परवाह भी नहीं, इस चीज की भी नहीं, लेकिन ये चीज मुझे लाजमी चाहिए। बिल्कुल। देन यू गो टू द सेकंड स्टेप, हाउ, कैसे। तो आपके पास 10, 15, 20, 30 चीजें आ जाएंगी कि इन चीजों के जरिए मैं पॉपुलर बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर भी बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर भी बन सकता हूँ, मैं कोई सिंगर बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मैं किसी भी फील्ड की टॉप पे चला जाऊँ, मैं पॉपुलर हूँ। सो ये आपके पास काफी ज्यादा फील्ड्स आ गई, बजाय ये कि आप पहले सोचे कि आपने क्या बनना है।
उसके बाद आपने उन सब फील्ड में से एक फील्ड चुननी कि ये मेरा व्हाट है। सो व्हाई, देन हाउ एंड देन व्हाट। ये किसी भी गोल आइडेंटिफिकेशन के अंदर और अपनी जिंदगी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप इसको किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हैं, किसी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फ्रेंड्स में, फैमिली में, किसी भी चीज में आप किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए जब आपका माइंड बड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो और उसको नैरो डाउन ना हो रहा हो, तो आप व्हाई, हाउ एंड व्हाट के मॉडल के साथ उस चीज को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और अपना एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपको चाहिए, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और इशू है जो कि आज हमारे लो सेल्फ स्टीम, ठीक है, वो इस वजह से भी होती है। आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल जिसमें एक रीजन बताई गई थी कि पाकिस्तान के अंदर पिछले लोगों के अंदर टीन एजेस में सुसाइड के रेट बढ़े हैं, मतलब टीन एजेस ने सुसाइड किया है। और उसकी रीजन उन्होंने ये बताई कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को, उनकी घर से ही बच्चे की जो सेल्फ स्टीम होती है वो लो होती है, तो वो बाहर जाके क्या करेगा, तो इसके ऊपर वो पूरी एक और आर्ग्यूमेंट्स थे और बात हो रही थी कि आप लोग अपना पेरेंटिंग स्टाइल बदलें, ये कैसे, जैसे लो सेल्फ स्टीम है, ये भी बहुत बड़ा एक हर्डल है हमारे एम्स को सेलेक्ट करने में, हमारे गोल्स को सेट करने में। तो इसके बारे में आप बताएं प्लीज। यू फेक इट टिल यू मेक इट, या इसका सिंपल सा आंसर है। ओके, अगर आप में सेल्फ एस्टीम नहीं है तो आप बाजार में ऐसे चलें कि आप बाजार के मालिक हैं। तो देयर वुड बी अ टाइम, तो आप फेक करते रहें तब तक जब तक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक मीनिंगफुल लेवल तक नहीं आता। इसका यही एक तरीका है, आप शीशे के सामने देख के कहें कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, और आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके अपनी तारीफें करें और उसको बार बार सुने। ये 3-4 सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं और ये इतनी इतनी मीनिंगफुल और इतनी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं कि साइकोलॉजी कहती है कि 1 मंथ के अंदर, मैंने कई साइकोलॉजिस्ट से मिला हूँ जो ये एक्चुअली प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को, और उनको 1 माह के अंदर एक डेफिनेट रिजल्ट मिलता है जो कि बड़ा ड्रास्टिक होता है कि आप 0 to 60, 0 to 70 इस टाइप का रिजल्ट। मसला सिर्फ ये है कि ये सारा कुछ गूगल पे भी पड़ा ही एक्सरसाइजेस, लेकिन हम लोग करना नहीं चाह रहे। हमें इसमें भी कुछ फील होता है कि यार मैं अपनी आवाज को सुन रहा हूँ या मैं शीशे में खुद से ही बात कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ। तो जब तक इतनी का आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, और ये 2 एक्सरसाइजेज हैं कि आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुने अपनी तारीफों को और शीशे में कहें कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। एंड जब आप लोगों से मिलें तो उनकी आंखों की तरफ देखें, उनकी आंखों की चमक से एनर्जी हासिल करें। दैट्स व्हाट आई डू। तो मेरा ख्याल है कि अफाका होगा जितने भी लोग हैं। ओके, अच्छा, एक और इश्यू जो हम देखने में आता है और जब हम बात कर रहे होते हैं गोल सेटिंग में, वो ये भी होता है, ये मैं फीमेल्स पर्सपेक्टिव में थोड़ा लड़कियों की बात करूंगी कि लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं। यूनिवर्सिटी में एक गर्ल्स स्कूल से ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही होती है, एकदम से अगर वो कोविड यूनिवर्सिटी में चली गई हैं, कहीं चली गई, तो वो उनके लिए एक डिजास्टरली चेंज होता है। कुछ जो है वो उस कल्चर को अडेप्ट कर लेती हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर पाती हैं, और बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं, जैसे आपके ग्रुप्स बन रहे हैं, मेल मेंबर है, ये है, फिर अजीब चीजें। तो वो चीजें भी जो है, उससे कुछ लड़कियां, लिटरली कुछ लड़कियां डर के यूनिवर्सिटी छोड़ जाती हैं। उनके पास कैपेबिलिटीज होती है, बस वो इस डर से कि ये होगा, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो फीमेल्स जो हैं, जैसे कि लड़कियां हैं, तो वो हम एक ईस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फीमेल की थोड़ी, तो इसके बारे में आप बताएं कि लड़कियां भी अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट रखें और कैसे चीजों को लेके चलें, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आई थिंक वी आर इन अ टू साइड, एक जगह में बहुत कॉन्फिडेंट लड़कियां मिलती हैं, पर अभी उनकी इतनी ज्यादा रेशो नहीं है अभी भी। जी जी। एब्सोल्युटली। आपने वो बात की कि लड़कियां अक्सर इतनी वो शेल में चली जाती हैं ऐसे एटमॉस्फेयर को देख के कि वो कहती हैं कि हमने यूनिवर्सिटी छोड़ देनी है, समथिंग लाइक दैट। तो in my first 20 days I called my home back and I said that I'm going to leave the university. So it was like that for me. ओके। तो खैर, आपका जो सवाल है उसमें यही है कि आप जो इन्वायरमेंट है, अगर आप ऐसी सिचुएशन बहुत ही
डिप्रेशन वाली सिचुएशन में आ गए हो, तो आपका जो इन्वायरमेंट है वही आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर आप इन्वायरमेंट में आप कोशिश करें कि जो लोग आपको अच्छे मिल रहे हैं आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, डेफिनेटली उससे आपको मॉरल बूस्ट मिलेगी। अल्टीमेटली आपको फ्लेक्सिबिलिटी का स्किल लर्न करना पड़ेगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा करके और अपने आप से कह के कुछ नहीं हुआ, कोविड आ गया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, ये कह के आप जरा एक अपने आप को टाइम दे सकते हैं उस फ्लेक्सिबल चेंज के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो चेंज करना है। जहां पे भी आप स्टक होंगे जिंदगी में कि चेंज नहीं करना, वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, और उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि यू हैव टू चेंज, अदरवाइज आप स्टक हैं। और आप ये कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि अपने आप को रेजिडेंस टाइम दे सकते हैं, जो मैंने दिया। मेरे लिए बड़ी ड्रास्टिक सिचुएशन थी, मेरे लिए कल्चरल बहुत ज्यादा डिफरेंस था। मैंने अपने आप को रेजिडेंस टाइम दिया कि मैं जिन लोगों को जानता था मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने लग गया, जो मेरी नेचर के थे मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जो मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे कहते थे कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं था कि नहीं था दैट्स अनदर पॉइंट, लेकिन जो मुझे कहते थे कि तुम अच्छे हो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने लग गया। और साथ साथ मेरी फ्लेक्सिबिलिटी की जो लर्निंग जर्नी है वो जारी रही। और एक टाइम आया कि मैंने उन अच्छे लोगों से मैं साइड पे भी हो गया, तो मेरी वो लर्निंग जर्नी थी वो बड़ी स्मूथली गई, तो उन्होंने मुझे 3-4 स्टेप ऊपर कर दिया जहां से मैं चेंज लेके आ सकता था अपने अंदर। उससे पहले मेरे लिए चेंज मुश्किल था, लेकिन उस एनवायरनमेंट ने मेरे 3-4 स्टेप ऊपर कर दिए जिससे चेंज मैं ले आया सका। अच्छा, एक और चीज है ये, थोड़ा सा ये है कि जब हम अपनी डिग्री सेलेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त, डिग्री या कोई भी अपनी एजुकेशन साइट पर होते हैं, तो उसमें हमारे हमारे से कम पूछा जाता है हमारे ऊपर कि इसके बच्चे ने किया, उसके बच्चे ने किया, और हम लैंडेड हो जाते हैं डिग्री के अंदर। इस वजह से मोस्टली इंजीनियर जो होते हैं वो फोटोग्राफी पे आके अपने करियर को एंड करते हैं। बहुत मशहूर फोटोग्राफर्स है जो डिग्री वाइज इंजीनियर थे, मतलब Absolutely. Absolutely. एक I बहुत have my classmate. I have my classmate. He has his own company. मैं कहूँगा नहीं, पर लोग कहेंगे पब्लिसिटी हो गई है। बिल्कुल तो तो बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत दोस्त कह रही हैं। So मेरा ख्याल है कि जो 90s के बाद रिजीम आई, मैं आपसे दिल की बात करूंगा। पहले होता था कि अगर इस बंदे ने मैट्रिक कर लिया तो इट मींस ही इज एन एजुकेटेड पर्सन और इसको सही गलत की तमीज है। तो शहर वाले या गांव में लोग कहते थे कि यार इसको बुलाओ, तो इसका ये जो फैसला हो रहा है इसमें इसकी भी इनपुट चाहिए, इसका मशवरा क्या है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है। उसके बाद अब क्या रिजीम आई है, हमने डिग्री लेनी है बिकॉज वी नीड अ गुड जॉब एंड वी नीड अ गुड मैरिड पार्टनर। दैट्स एब्सोल्युटली, ये दो चीजें हमें चाहिए, शादी और नौकरी। अगर ये दो चीजें ना हो तो हम तालीम ना हासिल करें। जो शऊर था हमने उसको रूल आउट कर दिया। हमने तालीम तो रखी लेकिन तरबियत हमने उसको रूल आउट कर दिया। तो इसमें यह है कि अगर हम इन दो चीजों को निकाल देंगे अपने गोल सिलेक्शन से पहले, अपनी फील्ड सिलेक्शन से पहले, कि हमें नौकरी चाहिए लाजमी, तालीम का सिर्फ ये मकसद है, और हमें शादी करनी है सिर्फ ये मकसद है। अगर आप इसमें या तो इन दोनों को निकाल दें या इसके साथ एक तीसरा मकसद ऐड कर दें कि आप उस डिसिप्लिन में जाके उस काम को करके आपको खुशी मिलती है, उसमें एक चौथी चीज ऐड कर दें कि आपको सुकून मिलता। जब खुशी और सुकून आप उसमें ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो डिसिप्लिन है वो वेरी कर जाए। और ये डिसाइड आपने करना है। अगर मैं आज कहूँ कि मुझे फलाने ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो और मैंने कर ली, बिल्कुल इट डजंट मेक सेंस। हुआ ऐसे, बट आई हैव टू ओन इट बिकॉज आई डिड इट। मैंने किया है, मुझे ओनरशिप लेनी पड़ेगी, मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अगर मुझे दूसरे साल में पता चल गया कि मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मेरी दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो आई शुड हैव लेफ्ट, आई डिड इट। तो हर जो बंदा फील्ड में आ गया, बेशक किसी के कहने से आ गया, he has to own it
अब आ गया, उसको एक सेमेस्टर के बाद पता चल गया मैं इसके लिए बना हूं नहीं बना, चेंज कर लो। वहां पे फैसला साजी चाहिए, वहां पे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी चाहिए। क्विक डिसीजन, डिप्रेशन होगी, टेंशन होगी, लेकिन उसमें के उस डिप्रेशन के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके निकलना है और ऑनरशिप लेनी है। मसला यही है, बहुत सारे जो इतने आपने बताया कि कई फोटोग्राफर्स हैं, बिल्कुल कई कई सीएसएस ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जब उन्होंने ऑनरशिप ली, उन्होंने कहा ठीक है हमारी डिग्री है, सीएसएस बन गए। मैं ऐसे लोग, मेरे ऐसे कॉलीग्स थे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कह के सीएसएस ऑफिसर बने। भाई तू देख एक साल बाद, क्या के, सही। दैट वाज देयर लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। उन्होंने ऑनरशिप ली। जब तक हम ये कहेंगे कि इसने कह दिया तो मैं बन गया इंजीनियर, इसने कह दिया तो मैं डॉक्टर बन गया, मैं बनना नहीं चाहता था, तब तक सोल्यूशन नहीं आएगा। बात बेशक ठीक हो, लेकिन सोल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे कि मैं चाहता था इंजीनियर बनूं तो मैं बना, अब मैं चाहता हूं मैं कुछ और करूं तो मैं कुछ और करूं। ओके। अच्छा, एक चीज ये है कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आई डोंट नो कि आफ्टर 20s विल हमें कंसिडर करना चाहिए कि हम एक मेच्योर माइंडसेट के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा कहा जाता है कि आई कांट हियर यू। मैं बहुत इमेच्योर नहीं सकती, लेकिन वैल्यू सिस्टम इंसान को कितना मेच्योर और कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सके, क्योंकि ये चीज यहाँ पर हमारी सोसाइटी में लैक करती है। हमने कभी बच्चों को डिसीजन लेना नहीं सिखाया फ्रॉम द डे वन। हमने कभी और जब उन्हें डिसीजन लेने पड़ जाते हैं तो वी हैव अ टू सिचुएशन। इफ वी सक्सीडेड तो उसकी सारी सक्सेस मेरी तरफ जाएगी, और अगर मैं फेल हो गई तो मैं इन्वायरमेंट पे फेंक दूंगी। तो इसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये देखिए इसका आंसर यही है कि जिंदगी की हर अच्छी और बुरी चीज को, हर अच्छे और बुरे फैसले को जब तक ऑन नहीं करेंगे, जब, मसला वही है कि जब हम अच्छे फैसले पे कहते हैं कि ये तो मैंने सोचा ही ये था, मुझे पता था पहले से, लेकिन बुरे फैसले पे नहीं यार उसका मशवरा था। ऐसे ही है। तो जब तक अगर ऑनरशिप आ जाए, सही और गलत जैसा भी फैसला है, आप हर फैसले पे ऑनरशिप ले रहे हैं, जिंदगी की हर चीज पे ऑनरशिप ले रहे हैं, वहां से आप हर फैसले के बाद कुछ ना कुछ सीखेंगे और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी आती जाएगी। मसला ये है जो आपने बताया यार, हमारा कल्चरल मसला कि फैसले करने की जो इजाजत है वो आपको शादी के समझे बाद मिलती है या शादी के टाइम पे मिलती है, जो एक्चुअल फैमिली के फैसले। अगर आप अमेरिकन सिस्टम में चले जाएं तो जो बच्चा है वो 18 16 17 साल की उम्र में कमाने लग जाता है। बिल्कुल। जो यहाँ का सिस्टम है वो कहता है पहले डिग्री लो, ये करो वो करो, फिर 23 24 साल की उम्र में आप कमाने लगेंगे, फिर आप कुछ फैसले करने के काबिल हो। ये हमारी कल्चरल चीज है, हमें प्रमोट करना। एक स्टडी है कि जो बच्चा 16 17 साल की उम्र में कमाने लग जाए उसके मिलियनर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक बिल्कुल स्टडी है। तो हमें इस चीज को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें इन चीजों को प्रमोट करना पड़ेगा कि ये कोई भी काम छोटा नहीं हो। बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखे, मेरे कॉलीग्स थे जिनको शर्म महसूस होती है कोई छोटा कारोबार करने की। हम इंजीनियर हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं? तो उस चीज को हमें खत्म करना पड़ेगा कि कोई भी काम छोटा नहीं है। हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बकरियां चराई। तो बिल्कुल यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आज जो बकरियां चराता है उसको हम क्या कहते हैं। बिल्कुल। सबसे छोटा काम, आप इसको ये कंसीडर कर लें, लेकिन उन्होंने वो काम करके बता दिया और उसको अपनी सुन्नत बना दिया कि दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता। बेशक। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए और ये थोड़ा सा हम कल्चरल शिफ्ट ले आए अपने अंदर, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनमें ये आ जाए कि ये काम छोटा नहीं, तो मेरा ख्याल है कि जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी डे बाय। अच्छा, अलीम, आप जैसे आपने आपकी प्रोफाइल में भी था कि स्टार्टअप्स के साथ आपने काम किया। अब
बहुत से बच्चे हैं आफ्टर वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, टीम कैसे बनती है, ये सब चीजें होती है। उसमें भी ये होता है कि जैसे आजकल एक बड़ी बुक चल रही है, रिच डैड पुअर डैड, वो कहते हैं जिसने बिजनेस करना है ना ये बुक पढ़ने, बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है बुक तो पढ़ ली, फिर भी आप मुझे बताएं कि पोटेंशियल बहुत है, लेकिन पोटेंशियल की डायरेक्शन है, कुछ बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं या तो उनको उनको अगर आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं तो आप उनको कैसे मेंटोर कर रहे होते हैं? देखिए, जो सबसे पहली चीज है, अगर आपने कुछ भी स्टार्ट करना है, वो बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है और उनमें पैशन बड़ा होता है, कूट कूट के बड़ा होता है, डिटर्मिनेशन होती है। एक चीज जो स्टार्टअप कल्चर में सीखने की है, जिसकी वजह से 99% स्टार्टअप फेल कर रहे हैं, सीखने की ये है कि मेरा जो आइडिया है या जो मेरा ब्रांड नेम है या जो मेरा ब्रांड लोगो है, मेरी उसके साथ मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मुझे उसके साथ इश्क नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी जर्नी से इश्क होना चाहिए। ओके। मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने ये लोगो बना दिया और कल मुझे एहसास हुआ कि ये लोगो गलत है, तो मेरी वो डिटर्मिनेशन और जो मोहब्बत है वो आड़े ना आ जाए मुझे इम्प्रूव करने की। क्योंकि अगर वो डिटर्मिनेशन और एक आप दीवार से स्टक कर गए, आपने एक प्लान बनाया, वो दीवार से जाके लग गया, आप आगे नहीं जा रहे, लेकिन आप कह रहे हैं मैं बहुत डिटर्मिन्ड हूँ, मैंने यहीं से टनल निकाल है, तो वहां पे आपका स्टार्टअप फेल कर जाएगा। लेकिन अगर आपका इश्क आपकी जर्नी के साथ है, तो फिर आप वहां से कहेंगे कि लाजमी नहीं है कि मैं इसी रोड से जाऊं, मैं दूसरे रास्ते से जाने की ट्राई करता हूँ, मैं तीसरे रास्ते से जाने की ट्राई। तो ये जो माइंडसेट यूथ में है जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल हो रहा है, वो यही है। और जो कामयाब हो रहा है वो यही है कि उनका जो इश्क है वो उनकी जर्नी है, और वो फ्लेक्सिबल हैं टू चेंज देयर रोड्स, चेंज देयर पाथ्स। और अगर ये समझ आ जाए, और उसके साथ होमवर्क बहुत जरूरी है। आपका प्रैक्टिकल, आप 1 साल के अंदर 2 लाख का कारोबार किया और चले गए हैं आप 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेने, और आप उनको बिजनेस बता रही हैं अपना कि 20 करोड़ सालाना प्रॉफिट दूंगा, तो आपने देखना है कि जब आपने पिच करनी है चीजें, तो वो रीजनेबल लगे, वो प्रैक्टिकल लगे, वो आपकी बुक्स और आपके पास्ट एक्सपीरियंस उसके साथ रिलेट कर सके। अदरवाइज इन्वेस्टर आपको उठा के बाहर फेंकते हैं, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाई स्टार्टअप्स आर फेलिंग। क्योंकि वो जो 1 लाख का कारोबार करते हैं 6 माह में, एक प्रॉफिट करते हैं, और फिर जाके कहते हैं कि मैं आपको 20 करोड़ बना के दूंगा साल के अंदर, तो वो एक बड़ा ही यानी कि रिलेटेबल नहीं होता। तो प्रैक्टिकल चीजों के साथ जाएं, रिलेटेबल चीजों के साथ जाएं, प्रैक्टिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स को साथ लेके आएं, उस पर काम करें, और फिर अपने डिटर्मिनेशन के साथ आप काम कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल। ओके। अच्छा अलीम, जैसे कि ये होता है कि आजकल के बच्चों को पढ़ने का शौक नहीं है तो वो बुक्स भी बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है, और आप इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करती है तो आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें चलें? क्योंकि अब तो हमारे रोल मॉडल्स भी बदल गए हैं, जैसे कि पहले इशफाक अहमद हुआ करते थे, बानो कुदसिया हो गई, अब जो है वो चीज़ें बदल गई हैं, वो हमारे पास टिकटॉक स्टार आ गए हैं, हमारे पास टीवी के सेलिब्रिटीज आ गए जो कि अकल की या शऊर की बात नहीं करते, उसके अलावा वो सारी बातें करते हैं। तो आप एब्सोल्युटली। तो आप कैसे लेके चलते हैं ऐसे इन चीजों को, आप कैसे टैकल करो, तो कैसे उन तरफ लाएं जो कि लाना एक बहुत मुश्किल काम है, तो कैसे आप कैसे करते हैं ये सब चीजें? इसका देखें, ये है कि जो बुक्स है ना, वो कॉन्फिडेंस है। कहा जाता है कि जो आप पढ़ते हैं वही आप लिखते हैं, जो आप सुनते हैं वही आप बोलते हैं। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप अच्छा लिखेंगे, अगर आप अच्छा सुनेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे। ऐसे ही है। और इसका तरीकाकार ये है कि मैं उनको एजुकेशन रिलेटेड तो कभी मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, ओके। क्योंकि मेरी में इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि जो काम मैंने खुद नहीं किया वो मैं किसी को कैसे। ओके। लेकिन एजुकेशन के अलावा जो जिंदगी को पढ़ना है, मेरा ख्याल है कि अगर आप वासिफ अली वासिफ को पढ़ लें या आप अशफाक अहमद को पढ़ लें, तो आपको किसी जिम कॉलिंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी साइमन सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी इंग्लिश ऑथर की जरूरत, किसी रिच डैड पुअर डैड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने उनका एक थॉरो मुतालिया कर लिया, इट डिपेंड्स हाउ मच फायर यू हैव इन द belly, हाउ मच यू आर विलिंग टू लर्न। जो सीखना चाहता है, जिसके सामने गोल है, तो उसको डेली 24 घंटों में 25 घंटे काम भी करना पड़े तो उसको वो काम नहीं लगता।
जिसके सामने एक गोल है। जिसके पास गोल नहीं है उसको 2 घंटे का काम भी काम लगे। जो सीएसएस वाला होता है वो 7-7 घंटे बैठ के पढ़ लेता है। बिल्कुल। उसके सामने एक बिगर गोल होता है जो उसको मोटिवेट करता रहता है। कहा जाता है कि अपना जो गोल है वो अपनी औकात से ज्यादा रखो, ताकि वो हमेशा आपको मोटिवेट करता रहे। 500 साल बड़ा गोल रखो, अपने कद से बड़ा गोल रखो। इतना आगे का गोल रखोगे कभी उस तक पहुंच ही ना पाओ। उसकी वजह यह है कि इंसान की वर्थ उतनी ही है जितनी उसके दिमाग की सोच है। कोई भी शख्स अपने दिमाग की इमेजिनेशन से बड़ा नहीं है। अगर मेरी इमेजिनेशन ये है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, सो इट मींस मैं डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा तो बन ही नहीं सकता। मेरी फाइनल डेस्टिनेशन हो। तो हमें अपनी जो दिमाग की सोच है उसको जरा इमेजिनेटिव बनाना पड़ेगा और 100, 200, 300 साल का गोल सेट करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट अगर 300 साल का सेट करेंगे तो पुल इतना तो होगा ग्रेविटी का कि हम 30-40 साल के गोल को अचीव करें। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, एक चीज है, ये बहुत नॉर्मल स्टूडेंट कहते हैं कि जब बात आती है ना यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, वो कहते हैं बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट था, स्टीव जॉब कॉलेज ड्रॉप आउट था, जैकमा था वो ऐसा था। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि शायद उन्होंने वो 3 से 4 घंटे की क्लास तो वो नहीं ले पाए, शायद उनका स्टेमिना नहीं था, लेकिन वो काम करने में 24 घंटे में से वो 20 घंटे काम करते थे, 4 घंटे सोते थे। तो ये वाला पैशन नहीं वो देखते, वो देखते हैं कि वो ड्रॉप आउट था और उनको लोग आए। तो ये आपको ऐसे लोग मिलते होंगे, आई एम श्योर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और उसमें उसका ना अगर मैंने इसको स्टडी किया, दुनिया के अंदर ये 0.5% लोग हैं। ओके दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में से 0.5% लोग। ओके। सही है। तो और जितने लोग कामयाब हुए वो पढ़ लिख के आए। ये सिर्फ एक 0.5 to 1% कामयाब लोगों की एक पोर्शन है जो बगैर, अगर आप इतने काबिल हैं कि आप उस 1% का पार्ट बन सकते हैं, और 99 आपके लिए मुश्किल है कि 99 का पार्ट बनना, लेकिन 1% का पार्ट बनना आसान है, तो आप कर लें। ऐसे ही है, क्योंकि ये चीजें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लोग। अच्छा, हमारे पास एक सवाल है, ये सबा चौधरी ने हमसे पूछा है कि डज फेथ रिक्वायर रीजन Does faith require reason टू बिलीव? आई डोंट नो, बस शी राइट दिस लाइन कि मुझे लगता faith है कि require वही फेथ रिक्वायर रीजन टू बिलीव, के बिलीव करने के लिए फेथ होना कितना जरूरी है। फेथ रिक्वायर रीजन टू बिलीव। मुझे जो लग रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपका किसी चीज पे फेथ है तो उस पे बिलीव करने के लिए आपको कोई रीजन चाहिए, बिल्कुल। कोई लॉजिकल आर्गुमेंट चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपका फेथ किसी चीज पे है, जैसे मैंने आपको एक गाड़ी वाली एग्जांपल दी, चोरों बिल्कुल वाली, तो बिल्कुल। उसमें आपका फेथ है तो उसमें आपको कोई लॉजिकल रीजन नहीं चाहिए, कोई लॉजिकल आर्गुमेंटेशन नहीं चाहिए। या आपका जिंदगी के अंदर बहुत सारे फेथ हैं, जिस तरह देयर इज नो बैड न्यूज, दिस इज अ फेथ। या या तो अब आपको वहां पे कोई सिस्टमेटिकल लॉजिक नहीं चाहिए कि ऑन ग्राउंड ये चीज हो रही है तो मैं अपने फेथ को बदल लूं। फेथ आपका वहीं पे रहेगा। बिल्कुल। जो ऑन ग्राउंड लॉजिक्स हैं वो बदलती जाएंगी। अच्छा, जैसे अलीम, हमारी बात चल रही है, आखिरी सवाल करूंगी, उसके बाद हमारा छोटा सा राउंड होता है वो आपके साथ करेंगे। कई दफा होता है कि इंसान जो है जिंदगी में हम सोचते बहुत हैं पर कर नहीं पाते हैं, और उसके लिए हम हमेशा इस चीज के ऊपर भी कहते हैं कि ये मैं नहीं कर पाया, और एक्सेप्टेंस का बड़ा मसला हो जाता है या सिचुएशंस का बड़ा मसला हो जाता है। तो आप, हमने गोल सेटिंग पर बात की, हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बात की, हमने हर चीज के ऊपर बात की। कई दफा होता है कि शायद अल्लाह ताला से दूरी या अल्लाह से कनेक्शन कहीं टूटा हुआ है, इस वजह से भी हम अपनी जिंदगी में थोड़े से परेशान है। इसके बारे में आप क्या कहें? आपका 100%, आपने सवाल का जवाब भी दे दिया। नहीं नहीं, वो और ऑब्वियसली मैंने इसको आंसर करना था, तो आप क्योंकि बताएं क्यों। हजरत अली का एक कौल है कि आपकी किस्मत लिख दी गई है, और वो किस्मत, लिखी हुई किस्मत, दो चीजों पर डिपेंड करती है। द वन इज योर तदबीर एंड द सेकंड इज योर दुआ।
अब तदबीर क्या है कि आपने जिंदगी में जो मेहनत करनी है, और दुआ क्या है जो आपका अल्लाह से कनेक्शन। बिल्कुल। और इसको मैं रिलेट करता हूँ कि जितने भी अगर किस्मत लिख दी गई है और जितने भी गैर मुस्लिम है उनकी लिखी हुई किस्मत है, लेकिन उनको चॉइस दे दी गई कि वो अगर अपनी तदबीर को चेंज कर लें तो वो मुसलमान हो सकते हैं। सबके पास ये कनेक्शन है, किसी का ये टिकट नहीं कटा हुआ कि इसने एज ए गैर मुस्लिम बनना है, उसकी चॉइस है, उसको ये इख्तियार दिया गया, उसको तदबीर का इख्तियार दिया गया। तो अगर आप तदबीर करें और आपका अल्लाह से कनेक्शन हो तो आप अपनी लिखी हुई किस्मत को बदल सकते हैं। तो ये दोनों चीजें चाहिए, मेहनत एंड योर कनेक्शन विद अल्लाह, एंड द किस्मत ऐसी हो जाएगी जैसे आप चाहती हैं। ओके, ठीक है। आज का हमारे टॉपिक ऑडियंस, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बस क्योंकि जिन चीज़ों पे आज हमने बात की है वो ऐसी चीज़ें थी कि जिनके ऊपर बात करना कई दफ़ा ज़रूरी होता है। हमें पता तो होती है लेकिन हम बात नहीं कर रहे होते, तो हमने आज का टॉपिक इस वजह से रखा क्योंकि एक इंसान जो इन चीज़ों में वो बेहतर तरीके से जानते हैं, तो अलीम ने हमें आकर हमारे साथ इनसाइट शेयर की, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। अलीम, अब हमारा एक छोटा सा राउंड है जिसके अंदर रैपिड फायर है। मैं डिफरेंट लोगों के नाम लूंगी और 1 वर्ड में मैं आपके व्यूज। अली, मैं रैपिड फायर यूज करती, सबसे पहले हम पॉलिटिक्स से शुरू करेंगे, बट दिस इज द वन वर्ड, वी आर नॉट गोइंग टू द पॉलिटिकल व्यूज पे नहीं जा रहे, सिर्फ पर्सनालिटी को। इमरान खान एज अ क्रिकेटर, एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन, सॉरी। एक्टर। ओके। अगर हाँ क्या कहते हैं, शेख रशीद। ग्रास रूट लेवल पॉलिटिशियन। ओके। शहबाज शरीफ। सस्ता। ओके। शिरीन मिजारी साहिबा। एजुकेटेड पर्सन। अंदलीप अब्बास, आप ट्रेनिंग से हैं तो अंदलीप अब्बास। अंदलीप अब्बास, आई डोंट रियली, मैंने उसको ज्यादा देखा नहीं है अंदलीप को, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आजकल ऐसे ही है, वो ना 9 13 में वो एक कहावत है ना, वो किसी खाते ना में नहीं ती, आती। ना 3 में ना 13 में। हाँ, समथिंग लाइक। ओके ओके। अच्छा जी। अगर हम बात करें अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, इसमें हम फहद मुस्तफ़ा। वाह, सस्ता कर दिया आपने। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अपने लिटरेचर साइड के ऊपर, इशफाक अहमद। मुर्शद। ओके। अगर हम बात करें मुस्तनसन हुसैन तारड़ साहब। खूबसूरत राइटर। ओके। अगर हम क्या कहते हैं, अमजद इस्लाम अमजद, शायरी की तरफ चले जाते हैं। दिल फरेब शायद। ओके। फराज अहमद, फराज बेसिकली। फराज अहमद फराज, गली कुचे में बहुत जलील हुआ है इसके शायद। ओके। अच्छा जी, इलामा इकबाल। अल्लामा इकबाल, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ पाकिस्तान। ओके। अच्छा जी। अगर मैं आपसे कुछ फ्रेज की बात करूं, ठीक, आप लाइफ को कैसे डिफाइन करते हो? फॉर यू व्हाट इज लाइफ? बीइंग satisfaction, having satisfaction of heart. For me, that is life. That's never gonna happen, I know. ओके। डेथ। That's a start of new life, eternal life, I would say. ओके। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिफाइन करते हैं? Responsibilities, for me, they are the most important thing in your life. And you have to bear the burden. And even अगर आपके अपने कॉन्सिक्वेंस और आपके अपने बदले में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, अपनी खुशियों के, अपने एम्स के, तो मेरा ख्याल इट्स वर्थ। ओके। अच्छा, लास्ट है पाकिस्तान। आप, पाकिस्तान आपके लिए क्या है? पाकिस्तान आप मेरे लिए क्या है? पाकिस्तान मेरे लिए कुछ इस तरह का है कि जो मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देता।
यही हमारा एक छोटा सा था, थैंक यू। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अलीम कि आप हमारे शो पर आए और आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की। अल्लाह ताला आपको, आप जो भी काम करें उसमें ढेरों तरक्कियां दे। PNY की तरफ से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नए उम्मीद के साथ कि आप कहेंगे। और आज के टॉपिक के ऊपर हमने जो बातें की उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जिंदगी कभी भी हार नहीं होती, हर दिन एक नई उम्मीद है। तो उठें और उसको इस कोविड सिचुएशन में और वैसे भी जिंदगी में बहुत जरूरत है। और अलीम ने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आप उनको सुन भी सकते हैं उनकी अलीम टॉक्स के ऊपर, जिस पर वो और मजेदार टॉपिक और मजेदार गेस्ट के साथ आते हैं। तो प्लीज उनको जरूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच अलीम। इसी के साथ में